Hello दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न। जो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा का सबसे बड़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है वो होता है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। तो जब मोस्टली लोगों को कोई रिफ्यूज़ल आती है ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा की, तो उस पर जो लिखा होता है कि उनका जो वीज़ा है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है। तो क्या है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर जुड़े रहे। हम इसके ऊपर ही आज बात करेंगे और आपको जो है टिप्स भी बताएंगे कि कैसे जो है आप अपना जो है वीज़ा ग्रांट ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जहां अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा का जो मेन रीज़न होता है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो बहुत सारे लोगों को जो है यही रीज़न लग के आता है कि आपके जो है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस सही नहीं है आपकी होम कंट्री में। चाहे आप किसी भी कंट्री से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री से अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, समटाइम्स आप दूसरी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हैं। आप यानी कि सिटीजन किसी और कंट्री के होते हैं। जैसे आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन आप यूके में रह रहे हैं, या कनाडा में हैं, या किसी गल्फ़ कंट्री में हैं, और वहाँ पे जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस गिनी जाती है वो वही कंट्री गिनी जाती है जहाँ पे आप उस टाइम रह रहे हैं। चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे आप किसी स्टूडेंट वीज़ा पे हो, चाहे किसी भी वीज़ा पे हो, लेकिन जो आपका सिटीजनशिप है वो इंडिया की ही गिनी जाएगी। तो वो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपकी होम कंट्री में आपके पास क्या आपके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है, और आपकी कंट्री ऑफ लिविंग में आपके क्या इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है, आपकी इनकम कितनी है, आपके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वीज़ा ऑफिसर आपको जो है रिफ्यूज़ल देते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है इनफ फंड्स होने चाहिए, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, आपके पास अच्छे एसेट्स होने चाहिए इन योर होम कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हैं, टू प्रूव डैट आपके जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा जो आपकी इनकम है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप किसी कंट्री की किस सिटी में रह रहे हैं। यानी कि जैसे टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं, टीयर 2 सिटी में रह रहे हैं, या टीयर 3 सिटी में रह रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर आप इंडिया में हैं, तो अगर आप बेंगलोर में हैं, या मुंबई में हैं, या गुड़गांव में हैं, तो वो अच्छी सिटीज़ गिनी जाती हैं। वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, अगर आपको उसको अमृतसर से, जलंधर से, या किसी और छोटी सिटी से, करनाल से, हरियाणा के किसी छोटे शहर से, या पंजाब के किसी छोटे शहर से कंपेयर करोगे, तो इन जो बड़ी सिटीज़ में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो इन सिटीज़ के बराबर जो ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो है इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए, उस हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं होगी तो आपको जो रिफ्यूज़ल आएगी उस पर यही लिखा आएगा कि आपके जो है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस सही नहीं है। तो वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं, टीयर 2 सिटी में हैं, या टीयर 3 सिटी में हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टिप्स की कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल लॉजमेंट ऑफ योर वीज़ा। सबसे पहला ये है कि आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन्ड होनी चाहिए। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपके जो सैलरी क्रेडिट्स हैं वो शो होने चाहिए कि आपकी कितनी सैलरी आ रही है। वो 70,000 सैलरी आ रही है, 80 आ रही है, 90 आ रही है, उसमें से आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सब जो चीज़ें हैं क्लियर होनी चाहिए। सो देयर शुड नॉट बी एनी बिग डिपॉजिट्स, उसमें कुछ भी बिग डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम के अलावा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने करंट अकाउंट से जो है सैलरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, टू शो जेन्युइन इनकम। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है उसके प्रूफ्स मिलते ही हैं, आपकी सैलरी जो है अकाउंट में आ रही होती है। देन अगर बाय चांस आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई बिग ट्रांसैक्शंस हैं तो आप उसको जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। बिग ट्रांसैक्शंस किस चीज़ की हो सकती हैं? वो कोई प्रॉपर्टी सेल की हो सकती हैं, वो किसी इन्वेस्टमेंट्स की हो सकती हैं कि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ आपको कोई पैसे आए हों अपने अकाउंट में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आपने सेल किए हों, या कोई शेयर्स इक्विटी सेल किया हो, जहाँ आपने परचेज़ किए हों ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स, जहाँ शेयर्स परचेज़ किए हो, तो उसमें जो है आपकी ट्रांसैक्शन जो है बड़ी हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को आप जो है अपनी कवरिंग लेटर में प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना होता है और बताना होता है कि ये आपकी बिग ट्रांसैक्शंस क्यों हैं, वो प्रॉपर्टी की सेल से हैं, या परचेज से हैं, या इन्वेस्टमेंट से हैं। तो इससे भी जो है आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाएंगे। देन आ जाती हैं आपकी टैक्स रिटर्न्स। तो जो भी आप अपनी टैक्स रिटर्न्स लॉन्च करते हैं वो प्रॉपर्ली लॉन्च हुई होनी चाहिए। आप 3 साल की टैक्स रिटर्न्स लगा सकते हैं, और आपने जो है अपनी टैक्स रिटर्न्स टाइम पे लॉन्च की होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है टैक्स रिटर्न्स के ऊपर, जहाँ
जो है आपकी इनकम के ऊपर कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है बी ऑनेस्ट। तो आपको अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन में टोटली ऑनेस्टली बताना है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड बताएं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब बताएं। कोई भी फेक बिजनेस शो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी फेक बताते हो अपनी एप्लीकेशन में तो आपके उसके जो है सेकेंडरी प्रूफ्स भी लगाने होते हैं। अगर आपको सैलरी आ रही है तो आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से जो है वर्क एक्सपीरियंस लेटर बना लिया या जॉब ऑफर लेटर बना लिया और उससे वीज़ा लगा दिया, उससे वीज़ा नहीं आएगा। आपको सेकेंडरी प्रूफ्स भी लगाने पड़ेंगे, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस है। तो उसकी वजह से भी आपकी जो रिफ्यूज़ल आएगी उस पर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ही लिखा आएगा। वीज़ा ऑफिसर ये नहीं लिखेगा कि उसको जो है आपके सैलरी क्रेडिट आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखे, वो सीधा यही रीज़न लगाएगा। देन आ जाता है लास्ट में इन्वेस्टमेंट्स। तो आपने जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में है, शेयर्स में है, तो आपको उसके भी सर्टिफिकेट्स अटैच करने चाहिए टू शो योर टाइस इन योर होम कंट्री एंड ऑल्सो टू शो योर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इन योर होम कंट्री कि आपकी जो है इतनी इनफ सैलरी है और वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और आप जो है अपनी सेविंग्स में से अपने खर्चे निकाल के अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड और इन शेयर्स, और जो भी आपने कोई अदर बॉन्ड्स लिए हुए हैं जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो आप उसके भी जो है प्रूफ्स लगा सकते हो। अगर आप रियल स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसके भी जो है प्रूफ्स दे सकते हैं कि आप रियल स्टेट में ये चीज़ें जो है इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं पर एनम या पर मंथ। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वीज़ा ऑफिसर आपको जो है वीज़ा देते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो में सारा समझ आ गया होगा कि आपको अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को कैसे जस्टिफाई करना है। एंड ऑल्सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप किस सिटी से हैं और उस सिटी में आपकी जो है नॉर्मल इनकम कितनी होनी चाहिए टू लॉन्च दैट वीज़ा। और अगर आपकी इनकम लो है उस सिटी के एक्सपेंसेस के हिसाब से तो आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, और उसमें यही रीज़न आएगा कि आपके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस सही नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।